तंत्रिका तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा उनका संचरण करती हैं। निम्न कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। नंबर 1 संवेदी या अभिवाही तथा नंबर 2 चालक या प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपकों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक एवं अंगों तक पहुंचाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में बटा होता है, जिन्हें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनता है। कोशिकाकाय, दुम्राक्ष व तंत्रिकाक्ष। कोशिकाकाय में कोशिका द्रव व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाकाय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाकाय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना साइनेप्टिक नोब, जिसमें साइनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिकाकाय से दूर साइनस पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिका अक्ष तथा दुम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक दुम्राक्ष युक्त। जो प्रमस्तिष्क बलकुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय
एक तंत्रिकाक्ष व एक दुम्राश जो दृष्ट पटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छदी व आच्छदहीन। आच्छदी तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिकाओं से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छदी तंत्रिका तंत्र मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छदहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सान के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बगल में आपको तंत्रिका कोशिका का एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इस चित्र को बनाने का अभ्यास भी कर लीजिएगा। ये चित्र बनाने के लिए परीक्षा में आता है। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण कैसे होता है। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती हैं। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में, तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आयन आवेशित प्रोटीकाल में भी पारगम्य होती हैं। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम की निम्न सांद्रता के कारण होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनाती है, जिससे झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रणाली को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र सोडियम आयन बाहर की ओर 3 व 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह पर धन आवेशित तथा जबकि आंतरिक सतह पर ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है तो ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक हो जाती है। ए स्तर पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से ध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंतुओं में आवेग का संचरण दिखाया गया है। इस प्रकार से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेग संचित होता है तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका से कुछ आगे भी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। इसके तुरंत पश्चात पोटेशियम आयन की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहरी ओर पराश्रित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रहण होता है तथा तंतु धागे के उद्दीपन के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाता है। आवेगों का संचरण
तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण साइनेप्सिस द्वारा होता है। एक साइनस का निर्माण पूर्व साइनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च साइनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि साइनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो जाती है या नहीं भी। साइनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत साइनेप्स एवं रासायनिक साइनेप्स। विद्युत साइनेप्स पर पूर्व और पश्च साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विभव विद्युत धारा का प्रवाह साइनेप्सिस से होता है। विद्युतीय साइनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिका से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय साइनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक साइनेप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय साइनेप्सिस बहुत कम होता है। रासायनिक साइनेप्स पर पूर्व एवं पश्च साइनेप्सिस न्यूरॉन की झिल्लियां दरों से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिन्हें साइनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रकार पूर्व साइनेप्टिक आवेग का संचरण साइनेप्टिक दरार के पश्च साइनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? साइनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरो ट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिका अक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, वह साइनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां से प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को साइनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च साइनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन के पश्च साइनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये साइनेप्सिस का चित्र दिखाया गया है, जिससे एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक उद्दीपन पहुँचता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल होता है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजिस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरा मैटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्टिनाइड और एक आंतरिक परत पाया मैटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम परम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर परम मस्तिष्क को 2 भागों दाएं तथा बाएं परम मस्तिष्क गोलार्ध में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। परम मस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत अवतरित करती है, जिसे परम मस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। परम मस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। परम मस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए
उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छाद से अवतरित रहते हैं जो कि परम मस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। यहाँ चित्र में देखिए आप सभी लोगों के सामने मानव का मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिखाया गया है, जिसके विभिन्न भाग भी दिखाए गए हैं। मस्तिष्क के श्वेत भाग को श्वेत द्रव कहते हैं। परम मस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदों और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावण करती हैं। परम मस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी भागों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे लंबिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल पर मस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है।